हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आज कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2022 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या A5E5DRJ 30 नवंबर 2022 के सापेक्ष दिनांक 5 मार्च को संपन्न लिखित परीक्षा के परिणाम विज्ञप्ति संख्या 4 मई 2023 द्वारा घोषित किया गया। उक्तांकित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिंदी टंकण और अंग्रेजी टंकण कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की व्यावहारिक परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ज्ञानोदय लैब में आयोजित की गई और उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन जो होगा ये 12 सितंबर से 21 सितंबर तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में किया जाना है। अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्व हस्ताक्षरित प्रिंट आउट चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अधिमानी अर्हता आरक्षण संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 एवं माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के आलोक में किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अर्ह अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया यथा संशोधन के विहित प्रावधानुसार कुल पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइपिंग हुई थी और इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 12 सितंबर से 21 सितंबर तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ज्ञानोदय लैब में। तो इसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा कनिष्ठ सहायक भर्ती का। अभिलेख सत्यापन अनुक्रमांकवार दिनांक 12/9 से निम्न प्रकार से प्रस्तावित है। तो 12 सितंबर से प्रथम पाली में 100 अभ्यर्थियों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 12 सितंबर को द्वितीय पाली में 100 अभ्यर्थियों का, 13 सितंबर को होगा 100। तो प्रत्येक दिवस एक दिन में 200 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सभी कैंडिडेट अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों तथा उनकी मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। इस ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट psk.uk.gov.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए चेकलिस्ट के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अधिमानी अर्हता आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र आदि अभिलेख की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ 2 सेट के साथ नियत तिथि और समय पर आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे 2-2 सेट इनकी सब कैंडिडेट को ले जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र ये फॉर्म का प्रिंट आउट, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, प्रमाणीकरण पत्र अटेस्टेशन फॉर्म, इंडेक्स कार्ड, चेकलिस्ट, पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम फोटोग्राफ ले जाने हैं। यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते उनके अंतिम चयन हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। आयोग परिसर के भीतर मोबाइल फ़ोन, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लाना निषिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये था कनिष्ठ सहायक भर्ती का जो रिजल्ट निकला था। उसके बाद इसकी टाइपिंग हुई थी और यहाँ पे फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है। सभी कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 सितंबर से 21 सितंबर तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ये किया जाएगा। तो ये थी लिस्ट। नेक्स्ट जो अपडेट है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में डेटा एंट्री ऑपरेटर के 5 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 13 जनवरी 2023 के सापेक्ष 7 जून 2023 को होस्टनिस परीक्षा के आधार पर 26 जुलाई के माध्यम से प्रसारित अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन के क्रम में प्राप्त अभिलेखों की संरीक्षा के उपरांत अनर्ह घोषित किए कैंडिडेट की सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई है। तो यहाँ पे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी कैंडिडेट के अभिलेखों की जो संरीक्षा की गई, इसके उपरांत अनर्ह घोषित किए गए अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध है। 5 सितंबर 2023 तक 6 बजे तक सभी कैंडिडेट अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और ईमेल आईडी भी यहाँ पे दी गई। इस ईमेल आईडी पर आप प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे दी गई आयोग की। डेटा एंट्री ऑपरेटर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 की अनर्ह सूची जारी की गई। यहाँ पे सीधी भर्ती के 5 पदों पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के 5 पद थे। यहाँ पे दीपक कुमार सैनी है। विज्ञापन की शर्तानुसार अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान संगठन से राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था और राष्ट्रीय स्वरूप से वांछित कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा धारित नहीं है। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट के रोल नंबर, नाम और सभी अनर्ह किए जाने का कारण भी प्रस्तुत किया गया है। तो टोटल यहाँ पे 17 कैंडिडेट है। अभ्यर्थी अपनी अनर्हता के सापेक्ष आयोग कार्यालय में ईमेल आईडी SESTBU KPSC
gmail.com पर डाक और व्यक्तिगत रूप या अन्य किसी माध्यम से 5 सितंबर तक ये भेज सकते हैं। तो ये 2 अपडेट हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।